के बैस्टिल डे परेड में शामिल हैं मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैस्टिल डे परेड का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर वो शामिल हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम देखिए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का, क्योंकि वो यहाँ पर विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मुख्य अतिथि के तौर पर इस परेड में न सिर्फ शामिल हो रहे हैं, बल्कि आज ये बता रहे हैं कि कैसे भारत का कद वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। कल उन्हें जिस तरह से सम्मानित किया गया, फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुंचने का। तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं पेरिस की। पेरिस के ये शोडे एलिजी जो सड़क है, जो तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी सड़क है, और ये पेरिस में जो आप देख सकते हैं तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर ये नेशनल डे परेड होती है, जिसे बैस्टिल डे परेड कहा जाता है, जहां पर इंतजार किया जा रहा है। मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जो अब से थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि फ्रांस के इस नेशनल डे परेड में भारत का कदम से कदम मिलाकर चलना, उनको मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया जाना, यानी फ्रांस भारत के साथ एक अहम साझेदारी देख रहा है आने वाले समय में। ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं पेरिस से, जहां पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल संजय सोई हैं, हमारे साथ मेजर गौरव आर्या आ गए हैं स्टूडियो में। मेजर जनरल सोई, पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन फ्रांस और इंडिया की इस पार्टनरशिप को आप कैसे देख रहे हैं? मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना, यानी फ्रांस भारत को एक अहम साझेदार के रूप में देख रहा है। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, आज जो दुनिया में जिस प्रकार से भारत का कद बढ़ा है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेसी हो, डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आज टेक्नोलॉजी में चंद्रयान लॉन्च हो रहा है, तो ये सब बातें पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही हो। जो भारत ने जिस प्रकार से डिप्लोमेसी के न्यूट्रल और कंसिस्टेंट स्टैंड रखा है, ये भी दुनिया समझ रही है। और जो इकोनॉमिक पावर, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन चुका है, जो कि जिसके कारण आज सभी देश भारत की तरफ से जुड़ना चाहते हैं। फ्रांस भी देख रहा है कि चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन है, जहाँ पर कि भारत और फ्रांस की साझेदारी काफ़ी हद तक काम कर सकती है। उनकी भी काफ़ी एसेट्स हैं, काफ़ी यहाँ पर भूमिका है, काफ़ी उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडो पैसिफिक रीजन में है। और जो जिस प्रकार से फ्रांस की टेक्नोलॉजी, भारत का एक्सपर्टीज और भारत की जरूरत, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। बेसब्री से फ्रांस में भी उनका इंतजार है। नेशनल डे है फ्रांस का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशिष्ट अतिथि के तौर पर वहां पर उनको बुलाया जाना फ्रांस के लिए, भारत के लिए कई मायनों में अहम है। और इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के, जो इस परेड में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, और ये दिखाता है वैश्विक स्तर पर भारत का कद किस तरह से बढ़ रहा है। भारत का दमखम हर कोई मानता है, और आज बहुत अहम दिन है। मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, प्रधानमंत्री नेशनल परेड है, नेशनल डे है फ्रांस का, जिसमें शामिल हो रहे हैं। परेड की शुरुआत भी थोड़ी देर में होने जा रही है। इस लिहाज से अगर समझे, एक तरफ चंद्रयान 3 को लॉन्च भारत कर रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री का कद किस तरीके से बढ़ रहा है, देश का कद किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इन तस्वीरों को अगर दोनों लिहाज से समझे तो कैसे देखते हैं? देखिए, 2 बातें हैं इसमें श्वेता। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत पुरानी परेड है, यूरोप की सबसे पुरानी परेड इसको मानी जाती है, जो बैस्टिल डे की परेड है। और इसके अलावा जो इंडियन कंटिजेंट है, एक ज़माने में इंडियन आर्मी का कंटिजेंट हुआ करता था, अब ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट है, और एक एमालगमेटेड ट्राई सर्विसेज का कंटिजेंट है, जो यहाँ पे मार्च करेगा 100 साल से ज़्यादा के बाद। तो ये अपने आप में एक इतिहास है, और बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर एनी नेशन। अब इसमें भारत है, तो भारत के लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। जहाँ तक हमारी बात है चंद्रयान 3 की, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 2019 में चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था और अपने मिशन पैरामीटर्स नहीं मीट कर पाया वो, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि साहब ये अब कैसे होगा। 2023 में भारत आज फिर से चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है। 2 साल कोविड के चले गए, शायद ही कोई ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो 2-2.5 साल के अंदर एक दोबारा मून मिशन खड़ा कर सकता है, और ये ताकत है भारत की और भारत के इसरो की। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, जैसा कोविड के सालों के चलते भारत ने किस तरह से एक बार फिर से चंद्रयान 3, ये बैस्टिल डे परेड की शुरुआत हो रही है। उन तस्वीरों पे जरा एक बार फिर से वापस आ जाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, आपने देखा एलिजाबेथ बोर्न ने स्वागत किया प्रधानमंत्री का। फ्रांस की प्रधानमंत्री जो कल भी पहुंची थी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, जब प्रधानमंत्री पेरिस पहुंचे थे। यहाँ पर इस वक्त
फ्रांस के जो अधिकारी हैं उनसे मिलाते हुए एलिजाबेथ बोर्न को आप देख सकते हैं। फ्रांस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, आज मुख्य अतिथि हैं। यहाँ जो तस्वीरें आप आर्मी ट्रायम्फ के देख रहे हैं इस वक्त पेरिस की, जैसा मेजर आर्या ने कहा कि यूरोप की सबसे पुरानी परेड इसे माना जाता है और ये बहुत ही ग्रैंड परेड है। इसमें भारत का कंटिंजेंट इस बार शामिल हो रहा है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। मेजर जनरल सोई, मुझे लगता है कि इन तस्वीरों पर जरा बात करने की जरूरत है, क्योंकि आज फ्रांस अपनी तरह से, क्योंकि इसको अगर हम भारत की तस्वीरों से रिलेट करें, जिस तरह से हम रिपब्लिक डे परेड पर अपना पूरा दमखम दिखाते हैं, फ्रांस आज वो दमखम आज अपनी इस बैस्टिल डे परेड पर दिखाएगा, उसमें भारत का कंटिंजेंट भी होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जब 14 जुलाई 1789 की बात है, जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद एक तरह से आज़ादी मिली उनको डिक्टेटरशिप से, राजशाही से, और तब एक अलग ही बात हुई। और इसको दिन को ये तब से ही बहुत खुशियों से मनाते हैं, एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जो फ्रांस की जो आज की नीति है, चाहे वो ओपननेस है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, ये सब उस समय से आई हैं क्योंकि डिक्टेटरशिप को हटाया गया था। और ये काफ़ी हर साल गर्व के साथ बहुत मनाया जाता है। और इस साल जबकि हमारा कंटिजेंट मिक्स कंटिजेंट है, जिसमें रफ़ेल भी उड़ रहे हैं, उनका मोराल और कई गुना बढ़ जाता है। सोल्जर होने के नाते मैं कहना चाहूँगा, जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर खड़े होते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि कई बार परेड और देशों में भी होती रहती है, हमारे कंटिजेंट जाते हैं, रशिया में भी गया था। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद हैं तो जो सैनिकों के लिए वहाँ पर काफ़ी गर्व की बात होती है। और ख़ास तौर से जब हम देखते हैं कि पंजाब रेजिमेंट के सैनिक हैं जिन्होंने 107 साल पहले वहाँ पर मार्च किया था, बलिदान दिया था, शहीदियाँ दी थी वहाँ पर फ्रांस को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। और रफ़ेल जो फ्रांस का बना हुआ है वो फ्लाई पास करेंगे, जिसका रिहर्सल चल रहा है। तो ये सब बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं, भारत का नाम है। और जो प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, हाईएस्ट अवार्ड से, उसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर है, ये दिखा रहा है कि भारत और फ्रांस में दोस्ती, ये दिखा रहा है भारत और फ्रांस में विश्वास, ये दिखा रहा है भारत और फ्रांस में साथ मिलकर आगे बढ़ने की क्षमता और इच्छा, सुचेरता। बिल्कुल। और जैसा कहा कि रफेल की उन्होंने बात की मेजर आर्या, भारत से उड़ान भर के इस बैस्टिल डे परेड के लिए रफेल विमान गए हैं और हवा में ही ईंधन भी भरा गया, उसके बारे में भी बताया जा रहा है। रफेल, जैसा कि उन्होंने दसॉ एविएशन का जिक्र किया, फ्रांस से खरीदे और उसके बाद अब वापस आज पहुंचे हैं, वो भी एक ताकत दिखा रहा है। रफेल के इस्तेमाल को भारत किस तरह से, ईंधन हवा में भरा गया, 10 घंटे की हवाई उड़ान, सीधे फ्रांस पहुंचे हैं वो रफेल, जो आज इसमें शामिल होंगे। नहीं, बिल्कुल। और सिर्फ वो एयरफोर्स के रफेल्स नहीं, हमने तो 36 खरीदे थे एयरफोर्स के। मेरे हिसाब से आई थिंक 4 या 5 ऐसी कुछ रफेल्स आ रहे हैं। 4 रफेल्स यहाँ पे एयरफोर्स के ये फ्लाई पास्ट के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अब इनसे ये भी बात हो रही है 26 रफेल एम के बारे में, जो कि नेवी के लिए इस्तेमाल करे जाएंगे। स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, साफरान के इंजन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, और जनरल सोई सर बैठे हैं यहाँ पे, वो बेहतर मुझसे बता पाएंगे कि इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक रफेल का इकोसिस्टम भारत में तैयार हो रहा है। देखिए, एक तरफ एयरफोर्स के पास है, एक तरफ नेवी के पास है, वहाँ पे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। इसका मतलब कि आप रशिया से एक्सपेक्ट ना करें कुछ और सालों तक कि भारत कुछ ले पाएगा।